मुंबई के बोरीवली स्थित प्रबोधनकार ठाकरे नाट्यगृह में स्पार्श थिएटर महोत्सव का उद्घाटन उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी जी के हाथों यह देखिए 18 जनवरी को हुआ। यह महोत्सव 18 से लेकर 20 जनवरी तक आयोजित किया गया है। इस अवसर पर अभिनेत्री दीपिका सिंह सहित भारी संख्या में गणमान्य अतिथिगण कार्यक्रम में उपस्थित थे। सभी गणमान्य लोगों का स्वागत सम्मान सांसद गोपाल शेट्टी जी के हाथों से यहाँ पर यह देखिए किया जा रहा है। इस थिएटर महोत्सव की आयोजक हैं ऋषु गुप्ता। यहाँ पर पहले दिन कॉमेडी नाटक दुश्मन की शानदार प्रस्तुति की गई। इसके लेखक थे पद्मश्री विजेता डीपी सिन्हा जी। आइए आपको हम सुनाते हैं इस मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा है। हिकमत सिंह नाम है मेरा। मुझे पता है, हमारे शहर में आप बहुत मशहूर हो। अच्छा? अरे मेरे नाम का डंका थारे शहर में बज रहा है। हाँ? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया जो है। हमारा नाम आपको पता है? अरे ना, मामा ने बताया ना था। नू क्या बता कि सुंदर बहुत है। हमारा नाम लीला से। लीला? ए यो, थोड़ा सा घूंघट उठा के अपनी लीला तो दिखा दो। अरे ना ना। क्यों? क्यों हुआ? घूंघट मैं ना उठा सकूं। फिर कौन उठाओगा? सहेलियों ने और माँ ने कहा था कि दूल्हा घूंघट खुद ही उठाए और नेक भी दे। अच्छा, नेक भी दे। का अभिनंदन करना चाहूँगा। छोटी बच्ची है लेकिन इस उम्र में बहुत मराठी में जिसको तड़मल कहते हैं उसको अपने साथ में जोड़ते हुए थिएटर महोत्सव पिछले कुछ सालों से कर रही है। मुझे लगता है कि मैं दूसरी या तीसरी बार इस प्रकार के कार्यक्रम में आया हूँ और थिएटर से लोग थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। ऐसे समय पर लोगों को फिर एक बार थिएटर की ओर आकर्षित करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं मानता हूँ। और हमको लोगों को ये समझाना भी पड़ेगा, जो मेरे भाषण में रहेगा एक मुद्दा। टीवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती जा रही है और लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की उतनी आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। तो कलाकारों की आवश्यकता आने वाले दिनों में बहुत पड़ने वाली है। एक ज़माने में ऐसा था कि कलाकार होते थे लेकिन उनको काम नहीं मिलता था। आज ऐसा नहीं है। इतने हजार टीवी के चैनल्स हो गए तो सभी को कार्यक्रम दिखाने के लिए इस प्रकार के कलाकारों की बहुत आवश्यकता होती है। तो मैं मानता हूँ कि थिएटर के ड्रामा के माध्यम से ही नए कलाकार आने वाले दिनों में मार्केट के लिए उपलब्ध होंगे। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों को बहुत बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से प्रयास किया जा रहा है इस प्रकार के कार्यक्रम हो। और खुशबू ने मुझे बुलाने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा कि हमारे पास MP आए थे करके। ये भी उसका पीछे एक कारण हो सकता है। और मैं आ गया तो मैं भी सरकार के एक बहुत बड़े योजना के साथ में जुड़ा। मैं मानता हूँ कि हमारे लोगों का काम है, हम लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रमोट करना चाहिए, लोगों तक ले जाना चाहिए। मैं खुशबू से यही कहूँगा कि अगली बार जब करोगे तो छोटे थिएटर में ना करते बड़े में करो। और उसमें हम जैसे लोगों का भी साथ ले लो तो हमारे जो फॉलोअर्स होंगे उनको भी हम लाएंगे। आज सारे लोग डिपेंड होते हैं कि हमको बड़े फैक्ट्री में काम मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, तनख्वाह अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन ये एक क्षेत्र है जिसमें बहुत पैसा है। मतलब मेहनत कम करके आप अच्छा कमा सकते हो, इतनी बड़ी ताकत है इस इंडस्ट्री में। लेकिन लोगों को हमको बताना पड़ेगा इस बात को। तो मैं खुशबू और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से खुद ग्रेजुएट हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खुशबू जी हमारे श्री राम सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट की सीनियर हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सोशल में होते रहना चाहिए समाज में, बहुत अच्छी बात है। अभी हमारी पंचायत आई थी, उसमें भी भर भर के थिएटर के कलाकार थे और मैं खुशबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम योगेश पगारे हैं और मैं एक एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हूँ और मैं कई सालों से थिएटर से जुड़ा हूँ। और स्पार्श जो है बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव ले रहा है जो थिएटर को प्रमोट कर रहा है और
थिएटर एक ऐसी परफॉर्मिंग आर्ट है जो आपको ज़िंदगी में जीना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है, आपकी लाइफ को बदल देती है। और मुझे ऐसा लगता है स्पर्श जो कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। खुशबू जी के बारे में क्या कहना है, उन्होंने जो इंस्टीट्यूट लिया? खुशबू जी इस पूरे इनिशिएटिव का एक बैकबोन है और उनका जो स्टैंड है वो इतना स्ट्रांग है। और मैं चाहता हूँ ये हर कोने कोने तक, हर बच्चे तक ये न्यूज़ पहुँचे दैट थिएटर को आप प्रमोट कीजिए, थिएटर को जितना हो सके आप लोगों तक पहुँचाइए और इस आर्ट को कभी मरने मत दीजिए। आई एम सो ग्लैड, बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ कि खुशबू जी और विशु सर जो है इतने अच्छा इनिशिएटिव इतने सालों से थिएटर कर रहे हैं और इस परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। स्पार्च जो है, जो मतलब आज मैं यहाँ आई हूँ स्पार्च के लिए। सो बेसिकली यही है कि हमें अपने बच्चों को थिएटर कराना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ तो मुझे लगता है कि लाइफ में सिर्फ एक्टर बनने के लिए थिएटर नहीं, ऐसा नहीं है जिनको एक्टर बनना है सिर्फ उनको ही थिएटर करना चाहिए। मुझे लगता है एक ये पार्ट ऑफ लिविंग जो स्पार्च का एक टैग लाइन भी है, यू नो, इट्स अ आर्ट ऑफ लिविंग। लाइफ में आप कुछ भी करें उसमें आपको कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको अगर जाके इंटरव्यू देना है, या आपको अपने हस्बैंड से अपनी बात कहनी है, या हस्बैंड को अपनी वाइफ को अपनी बात कहनी है, सब चीज़ों के लिए यू नो क्लैरिटी ऑफ वॉइस, क्लैरिटी, हमें क्या किसी से कहना है, वो एक जो समझ होती है ना, वो कॉन्फिडेंस जो होता है वो मुझे लगता है हर एक रिश्ते में ज़रूरी है, हमें काम में ज़रूरी है, चाहे इंटरव्यूज़ में हो। तो सिर्फ एक्टर बनने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और जो कॉन्फिडेंस है वो थिएटर से हमें बहुत बखूबी मिलता है। और हमारा तो पांचवा वेद भी है नाट्य शास्त्र। तो देखिए वेद है जिसमें समागम है सारे चारों वेदों का, इसलिए नाट्य शास्त्र जो है भारत मुनि से लिखा, ब्रह्मा जी ने बनाया। तो हम तो भारतीय हैं और हमारे अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स तो हमारा पार्ट ऑफ लिविंग है। तो मुझे लगता है कि और पूनम जी जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी ऐसे एक बात की बहुत कि आजकल बच्चों में टॉलरेंस पावर नहीं है, इसी वजह से यू नो बहुत जब भी उनको छोटी सी बात अगर कही जाए तो वो बहुत ईगो में ले जाते हैं। और मतलब छोटे छोटे बच्चे मतलब जो है सुसाइडल टेंडेंसीज हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, मतलब अपने आप को वो फेल नहीं देख सकते 10th और 12th में। तो मुझे लगता है वो टॉलरेंस जो होता है ना फेलियर के लिए, वो हर चीज़ के लिए लाइफ में टॉलरेंस पावर बहुत ज़रूरी है। और जब हम किसी परफॉर्मिंग आर्ट से, कला से जुड़ते हैं ना, तो इतना आपको घिसा जाता है, इतना डांट खिलाई जाती है या घिसा जाता है, और आप में उस चीज़ का इतना रस होता है ना सीखने का, क्योंकि आपको उसका मज़ा आता है, आप वो सीखते हैं तो आपको अच्छा लगता ही है। तो बच्चा उसमें बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है और टॉलरेंस पावर अपने आप एक डेवलप हो जाती है। तो साथ ही साथ थिएटर में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि पहले एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। तो आपको अपने बच्चों को एक्सरसाइज के लिए अलग से डालना भी नहीं पड़ता, वॉइस की एक्सरसाइज हो जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक अलग तरीके की हो जाती है, आप किसी भी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर सकते हैं, स्पेशली आप स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन आपका मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें स्पेशली यूथ को जो है आने वाली जनरेशन को हमें एक एज ए सब्जेक्ट, एक पार्ट ऑफ लिविंग, एटलीस्ट सैटरडे संडे एक थिएटर की या वर्कशॉप जब भी हों उसमें उनको बच्चों को ज़रूर अटेंड कराना चाहिए, बशर्ते ये सोचे कि कहीं हमारा बच्चा एक्टिंग में ना चला जाए, डांसिंग में ना चला जाए, जो हम नहीं चाहते, बहुत सारे पेरेंट्स नहीं चाहते। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल ना सोचें, उसको एक पार्ट ऑफ लिविंग अपने बच्चे को दे। और एक्टर अगर बनते हैं, डांसर बनते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। देखिए आप मुझे जानते हैं बिकॉज आई एम एन एक्टर, सो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो अगर उनको एक्टर बनना है या नहीं बनना है, उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनकी एक अच्छी सोच डेवलप करने के लिए, उनके अंदर टॉलरेंस पावर डेवलप करने के लिए एक एज अ एक्सरसाइज इसको अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट ज़रूर कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। स्पार्श थिएटर महोत्सव हम बहुत सालों से कर रहे हैं। 2015 में ये टाइटल को सही ने इनॉग्रेट किया था और 2010 से विद द सपोर्ट ऑफ 2015 से विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। और स्पार्श 2010 से इसी फील्ड में काम कर रहा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, जिसमें हम लोग डांस, ड्रामा, प्रोडक्शन, प्ले प्रोडक्शंस वगैरह इन सब पे करते हैं। और इस साल हमारा ये था कि हम प्लेज थिएटर का भी जो है इसके साथ में लॉन्च करें, जिसके डीपी सिन्हा सर जो है वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। और डीपी सिन्हा जी ही इज़ अ लेजेंड, और उनको किसी भी तरीके से हम कहें कि उनको किसी शब्द की ज़रूरत तो नहीं है, तो मैं तो उनके लिए कहूँगी कि सर थैंक यू, आपने हाँ कहा कि आप इसके कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। मैं खुद टेलीविज़न एक्टर हूँ, मैं श्री राम से पास आउट हूँ, उसके बाद मैं मुंबई आई, पृथ्वीराज चौहान सीरियल किया, रामायण किया, शनिदेव किया। थोड़े टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि टेलीविज़न पर क्या है,
सिर्फ जो मेन एक्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बाकियों को नहीं दी जाती। बट थिएटर में सबको दी जाती है प्रेफरेंस। और मैं इतने सालों से थिएटर कर रही हूँ। मैंने इसी थिएटर के माध्यम से 2020 में जब भी लॉकडाउन हुआ तो सभी के काम ठप हो गए थे, और मेरा एक बैक में हमने बिज़नेस भी रखा हुआ था जो ज्वेलरी का बिज़नेस है, उसे मैं ऑनलाइन लेकर आई। फेसबुक पे सिर्फ मेरे बोलने के माध्यम से कई लोग मेरे साथ जुड़ गए, और कई सारी औरतों ने अपने घर पे बैठे बैठे बिजनेस स्टार्ट किए, सिर्फ ज्वेलरी का नहीं, अलग अलग तरीके के। सो मेरी जितनी भी आज बोलने की शक्ति है या कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करती है, कुछ भी है, वो सिर्फ थिएटर की वजह से है। और मैं थिएटर को पूरा जितने भी मेरे गुरु रहे हैं, जो भी आपके इसके माध्यम से देखेंगे, मैं उन सबको धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ हूँ। एंड थैंक यू सो मच आपकी पूरी टीम का जो हमें सपोर्ट किया। और अभी हम प्लेज इंडिया फॉर थिएटर को और आगे बढ़ाएंगे, और हम चाहेंगे कि एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। मेरी आप सभी से जो मुझे देख रहे हैं, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम ये चाहते हैं कि प्लेज इंडिया फॉर थिएटर के कैंपेन के साथ आप जुड़े। कहीं पर भी हो आप, ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में, आपके आसपास कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो परफॉर्मिंग आर्ट्स करती हो, थिएटर करती हो, ड्रामा करती हो, आप प्लीज़ अपने बच्चों को भेजिए या खुद जाइए। और अगर समय नहीं है, हफ्ते में एक दिन जाइए, वो भी नहीं कर सकते हैं तो जब भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं ज़रूर देखिए। आप मानो या ना मानो, एक बार कर देखो, आप खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे कि हमारे जितनी भी टेंशन्स होती हैं ना, वो बहुत रिलीज़ हो जाती है। डॉक्टर्स ने भी ये बात मानी है कि इनएक्टिव न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब हम कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स करते हैं। तो मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ अपनी इस धरोहर को, जिसके लिए भारत जाना जाता है, अपनी रिच आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के लिए, उसे आगे बढ़ाइए, उसे खोने मत दीजिए। जैसे अभी हुआ, कान्हा जी हमारे हैं, लेकिन अभी देखो भागवत बाहर यूएस वगैरह में उन्होंने साइट्स बना रखे हैं जिसके लिए वो पैसे लेते हैं। भागवत हमारी, कृष्ण हमारे, कुरुक्षेत्र में जहाँ पर उन्होंने गीता कही थी वो हमारा। अब योगा हमारा था, वो भी बाहर धीरे धीरे जा रहा है। ये तो हमारे गुरु जी हैं जिनकी वजह से योगा है यहाँ पे, बाबा रामदेव जी, अदरवाइज तो कुछ नहीं। अब ये आर्ट फॉर्म को हमें बचाना है जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है, रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। सो प्लीज टेक ऑल ऑफ यू प्लेज विद अस। वी हैव टू प्रमोट प्लेज थिएटर फॉर इंडिया। लेट अस ऑल प्रमोट टुगेदर। थैंक यू सो मच।